चमचम एक शैतानी गुड़िया। भाग 4। दोस्तों, आपने पिछले भाग में पढ़ा कि यहाँ पे जो कुमकुम की बर्थडे पार्टी चल रही थी उसमें एक कांपते हुए आदमी ने आकर एक बॉक्स छोड़ा था। आखिर क्या था उस बॉक्स के अंदर जिसने रैना खोलकर चौंक गई और डरी सहमी सी कुमकुम अपनी माँ को एकटक देखे जा रही थी। फिर उससे धीरे से पूछा, मम्मा क्या है इस बॉक्स में? उसको मत छूना लाडो, हाँफते हुए बोलती है रैना। क्या ऐसा देखा उसमें? आकाश बोलता है, उसे स्टोर रूम में रखवा दो, कल सुबह हम लोग उसे फेंक देंगे। तुम समझ नहीं रहे हो ना? आकाश और रैना एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। आकाश समझ चुका था रैना क्या बताना चाहती है। रैना ने अपनी होठों धीरे से हिलाई और बिना कोई आवाज़ करते हुए 2 बार होंठ ऊपर और नीचे हुए। आकाश समझ गया। वह बॉक्स एक नौकर को बोलकर स्टोर रूम में रखवा दी गई। सारे लोग यह सब चीज़ देखकर बहुत परेशान हो गए थे और कुमकुम तो डर से कांप रही थी। रैना ने कुमकुम को गले से लगा लिया और उसका हाथ माथा चूमकर बोली, चल चमचम केक काटते हैं। सबने रैना के इस बात पर इतना गौर नहीं किया, पर कुमकुम ने रैना के बात पर ध्यान दिया था। केक काटी गई, बर्थडे मनाया गया, जन्मदिन खत्म हुई। सभी मेहमान अपने अपने घर को रवाना हुए। रात के 2 बज चुके थे। रैना और आकाश अपने कपड़े बदल चुके थे, लेकिन कुमकुम अभी भी हाल में ही बैठी थी। पता नहीं क्या सोच रही थी वो। कुछ पढ़ रही थी, शायद कोई डायरी थी। लाडो क्या कर रही हो बेटा? बहुत रात हो गई है। कुमकुम कपड़े बदल लो और अपने कपड़े में सो जाओ। मम्मा उस बॉक्स में क्या था? कुमकुम ने बोला, बेटा उसमें एक डरावनी सी डॉल थी, आप देखती तो डर जाती। कोई मजाक किया होगा हमारे साथ। खैर मैंने उसे स्टोर रूम में रखवा दिया है, कल बाहर फेंक देंगे। कुमकुम बहुत ही अजीब तरह से रैना को घूरते हुए लगी, मानो उसने अंदर बहुत से सवाल पड़े हैं जिसका जवाब उसे जानना है। लाडो क्या हुआ? मम्मा चमचम कौन है? कुमकुम बोलती है। यह नाम सुनते ही रैना की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके आंख में सामने चमचम का खौफनाक चेहरा तैरने लगा। उसने झूठ से कुमकुम को गले से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। मम्मा वह कोई बहुत गरीबी था क्या आपका? बताइए ना, इस डायरी में हमने हर जगह उसका नाम लिखा है। देखिए, कुमकुम को रैना की पुरानी डायरी मिल गई थी। शायद कुमकुम के बारे की सफाई के वक्त वह उसी से निकली होगी और नौकरों ने उसे वहां रख दिया होगा। उस डायरी में रैना ने बड़े प्यार से चमचम का नाम उखेरा था, सुंदर सुंदर रंगों में उसे सजाया था और उसके नाम के आसपास फूल और तितलियों की तस्वीर बनाई थी। लाडो, रैना ने धीरे से कुमकुम के गालों पर हाथ रखा। उसके आंखों में देखकर कहने लगी, वह मेरी पहली बेटी थी, उसे मैं बहुत प्यार करती थी, पर वह अब हम लोगों से बहुत दूर जा चुकी है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम भी उसी मिलता जुलता रखा है। पर अब मुझे उसकी याद नहीं आती और न ही मैं उसे याद करना चाहती हूँ। अब तुम झूठ मत बोलना, आप चमचम दीदी को बहुत याद करती हो ना, इसलिए आप मुझे ज़्यादातर कुमकुम के बजाय चमचम कह के पुकारने लगती हो। मैं भगवान से कहूँगी चमचम दीदी को हमारे घर वापस भेज देने को। चुप, तेरा दिमाग खराब हो गया है, चल सो जा अपने कमरे में जाकर और यह डायरी मुझे दे दे। दूसरों के सामान को हाथ नहीं लगाया करते, मैंने बोला। रैना ने तेज आवाज में कुमकुम को जोर से फटकार कर लगाई। कुमकुम की आंखों में पानी भर गया, पर अब वह 10 साल की हो गई थी। अब वह बात बात पर चिल्ला चिल्ला कर नहीं रोती। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और रैना भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। कुमकुम को आंख लगे 10 मिनट ही होंगे, उसे महसूस हुआ कोई उसको पुकार रहा है। कुमकुम उठो, मैं तुम्हारी दीदी चमचम। यह आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। बहुत ही डरावनी और मोटी आवाज़ भी थी। वह 10 साल की बच्ची को डराने के लिए काफ़ी डरावनी थी। कुमकुम की नींद टूट चुकी थी। उसने देखा
उसके कमरे के बाहर से रोशनी आ रही थी। कोई आवाज़ में उसे बुलाया जा रहा था लगातार, कुमकुम उठो, मैं तुम्हारी दीदी चमचम हूँ। कुमकुम अपने बिस्तर से उठकर उस आवाज़ का पीछा करते करते स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। उस बॉक्स में वह डरावनी गुड़िया चमचम थी, पर 5 साल पहले जिस गुड़िया को रैना और आकाश ने अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका था, आज किसने फिर से उसके दरवाजे पर ला छोड़ दिया था और रैना ने दोबारा उसे अपने स्टोर रूम में रखवा दिया था। कुमकुम किसी मंत्रमुग्ध सी उस आवाज़ का पीछा किए जा रही थी, पर रैना को अचानक अपने कमरे के बाहर पैरों की आहट सुनाई दी। चमचम घर में है, इसलिए रैना को नींद नहीं आ रही थी। वह काफ़ी देर से खुले हुए खिड़की से आ रही रोशनी से छत को पूरे घर में जाकर निहार रही थी। उसने छत पर आकाश को उठाया और बाहर की तरफ इशारा किया। कुमकुम स्टोर रूम से कुछ ही कदम की दूरी पर थी। तभी रैना अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास गए और अपने फ़ोन का फ्लैश जलाकर दरवाजे के नीचे झांकने लगी। आकाश बोला, कुमकुम इतने रात को अपने कमरे से बाहर क्या कर रही है? रैना बोलती है, सो जाओ यार, बाथरूम जा रही होगी या पानी पीने। नहीं नहीं आकाश, हम यह भूल नहीं सकते कि चमचम घर में है। रैना बिना देर करते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि कुमकुम स्टोर रूम की तरफ चले जा रही थी, किसी जनचलित खिलौने की तरह। लाडो कहाँ जा रही है? रैना ने कुमकुम को आवाज़ दिया, पर कुमकुम ने रैना को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ती गई। आकाश भी रैना के साथ कुमकुम का पीछा कर रहा था। चमचम ने अपनी शक्तियों के मुंह कुमकुम को बस में कर रखा था। कहते हैं शैतान हमेशा पीछे से बुला है और शैतान हमेशा आपको धोखे से अपने पास बुलाता है, पर एक बार अगर आप उसके बुलावे पर प्रतिक्रिया करते हो तो वह आपको अपना गुलाम बना लेता है। ऐसा ही कुमकुम के साथ हो रहा था। उसने चमचम की आवाज़ का पीछा किया और अब वह उसके बस में हो गया था। बेटू रुको, कहकर आकाश ने कुमकुम का हाथ पकड़ लिया। कुमकुम गुर्राते हुए आकाश की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें लाल थी, मानो खून जम गए हों। हाथ छोड़ो मेरा, कुमकुम एक भारी आवाज़ में बोली। एक 10 साल की बच्ची और वह भारी आवाज़ थी। मैंने कहा हाथ छोड़ दे। इतना कहकर कुमकुम ने अपने हाथ झटकार दिए। आकाश दूर दीवार के पास जाकर गिर पड़ा। रैना दौड़कर आकाश के पास गई और कुमकुम को डांटने लगी। क्या हरकत है लाडो, पापा हैं वह तुम्हारे, छोड़ दो रैना, यह हमारी कुमकुम नहीं, यह सब चमचम का जादू है। हमारी 10 साल की कुमकुम इतनी ताकतवर नहीं कि कुमकुम फिर स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगी। एक बार अगर कुमकुम चमचम घर ले जाती है तो उसे बाहर निकालना मुमकिन हो जाता है। रैना और आकाश माता रानी को याद करने लगे। हे माता रानी, हमारी रक्षा करो मैया। थोड़ी देर में बाहर जोरों की हवा चलने लगी। बहुत जोर, खिड़की और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। छोटी छोटी चीज़ों हवाओं की वजह से यहाँ से वहाँ गिरने लगी। इसी हवा को माता रानी की एक तस्वीर जो कि हाल में टंगी हुई थी, वह जाके गिरी कुमकुम के माथे और चमचम का किया जादू असर खत्म होने लगा। कुमकुम का सारा चकराने लगा और उसे आसपास की चीज़ों में घूमती हुई लगने लगी। वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। अरे गुड़िया, क्या हुआ? बेटा कुमकुम। कुमकुम बेहोश थी। कुछ होने को था। बाहर हवा भी रुक चुकी थी। अभी के लिए खतरा तो टल चुका था। आकाश और रैना एक दूजे के और देखकर मुस्कुराने लगे और माता रानी को धन्यवाद करने लगे। आकाश और रैना ने कुमकुम को अपने साथ ही सुला लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। आकाश बोलता है, कल हम सुबह सोते ही हम लोग कुमकुम को लेकर गुरुदेव के पास जाएंगे। रैना बोलती है, हाँ, और उसने उपाय पूछेंगे। उन्होंने पिछली बार में ही रास्ता निकाल लिया है। दोस्तों, यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।